Starting with the name of Allah, who is the most merciful and most beneficial. Here is Muhammad Mujahid Shehzad and welcome to All in Mujahid Knowledge Studio. आज का जो हमारा वीडियो सेशन होगा, हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और द सेल्स। आज के लेक्चर के जो हम मेन की पॉइंट्स देखेंगे, उसमें हम तकरीबन 30 प्लस जो उनसे की पॉइंट्स हैं, जो उनसे डिफरेंस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, वो हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। होप सो कि आपको ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और कुछ इसमें न्यू एलिमेंट्स भी मैंने ऐड किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ करके मैंने इनको ऐड नहीं किया, मैंने सिंपल वे से किया कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। सो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास सीरियल नंबर है, यहाँ पे आप देख लेंगे काउंटिंग हमारे पास है। और उसके बाद ये फीचर लिखे हुए हैं और फीचर के मैंने नीचे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट होगा उसको हम बोलेंगे यूकैरियोट्स, और सेकंड जो हमारे पास सेक्शन होगा उसमें हम लिखेंगे प्रोकैरियोट के बारे में। अब देख लेते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट है न्यूक्लियस का फीचर है, हम देखेंगे दोनों के बारे में। Eukaryotes have a very well defined nucleus in which nuclear material, chromosomes or DNA is enclosed in double nuclear membrane. What does it mean? इसका मतलब है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और जो सा जेनेटिक मटेरियल जिसको हम क्रोमोसोम्स या डीएनए बोलते हैं, वो न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होता है, उसके अंदर बंद होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, इस सेंटर में आपको नज़र आ रहा है एक न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखाई देगा जेनेटिक मटेरियल जिसको हम क्रोमोसोम या डीएनए बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स however the genetic material is without any nuclear membrane covering and is directly submerged in the cytoplasm. अब इसका मतलब है कि जो सा प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इंस्टेड ये जो सा जेनेटिक मटेरियल है वो सबमर्ज फॉर्म में होगा, साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा डूबा हुआ होगा। अभी यहाँ पे भी उसको थोड़ा सा विजिट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है और उसके दरमियान में हमारे पास जेनेटिक मटीरियल है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज फॉर्म में प्रेजेंट है। अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो है वो है ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो उनसे यूकैरियोट हैं, यहाँ हमारे पास प्रोकैरियोट है। ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स हो, मीन्स के वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले सेल्स हों, उनको हम बोलेंगे यूकैरियोट्स। एंड ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। और ऐसे सेल्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। अब एग्जांपल में हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये ह्यूमन भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, फंजाई भी और प्रोटिस्टा भी, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। और इस केस में हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया के अलावा सारे बैक्टीरिया भी हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल में ये नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है। Eukaryotes includes all other unicellular और multicellular organisms such as animal, plant, fungi and protists, जिनका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हमने साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया था। ये भी मैं ऊपर आपको भी बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। ऐसे ऑर्गेनेली जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, उसकी प्रेजेंस से रिलेटेड हमारे पास कौन सी नॉलेज है दोनों सेल्स को लेके। तो जो उनसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, इसकी खुद की डबल मेम्ब्रेन है, और ये वाली ऑर्गेनेली एग्जिस्ट करेंगे यूकैरियोट के अंदर। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो नहीं पाई जाती। और इनमें जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, ये वाली स्ट्रक्चर जस्ट यूकैरियोट में होंगी, प्रोकैरियोट में नहीं एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है अभी, वो है क्रोमोसोम्स। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो इनका जो सा इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर डीएनए क्रोमोसोम्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो सा हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, उसके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे या डीएनए बोलेंगे। वाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक
organism, the prokaryotic cell, its DNA molecules is directly suspended in the cytoplasm. अब अगर इस केस में देखें तो जौन सा इनका डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में है, और यूकैरियोट में जौन सा न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम यूनिट। राइबोसोमल यूनिट जौन से हैं उनकी बात करते हैं, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। अगर हम बात करें यूकैरियोट में तो जौन सा लार्जर है वो 60S है और जौन सा स्मॉलर हमारे पास है वो है 40S। और इसी तरह से अगर हम बात करें इसी चीज़ की प्रोकैरियोट को लेके तो प्रोकैरियोट में जौन सा लार्जर यूनिट है वो हमारे पास है 50S और जौन सा दूसरे वाला है उसको हम बोलेंगे 30S। अब अगर हम बात करें राइबोसोमल नंबर की, जो ऊपर हमने बात की है वो राइबोसोमल यूनिट्स हैं। अब जब ये यूनिट्स कंबाइन होंगे तो हमारे पास जो राइबोसोम का नंबर आएगा दोनों केसेस में हम वो डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें राइबोसोमल नंबर की तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको वेरी क्लियरली देख सकते हैं कि जौन सा हमारे पास प्रोकैरियोट है उसके ये लार्जर और स्मॉलर यूनिट है, और ये यूकैरियोट का भी हमारे पास जो राइबोसोम है उसका स्मॉलर और लार्जर यूनिट है। प्रोकैरियोट के केस में ये प्रोकैरियोट के केस में ये 50 और 30S का होगा, और जब कंबाइन होगा तो ये 70S का होगा प्रोकैरियोट के केस में। यूकैरियोट के केस में ये 60 और 40 का होगा सेपरेटली यूनिट्स, और जब ये कंबाइन करेंगे तो वो 80S का हो जाएगा। और एस जौन सा ये सिंबल है आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक में, तो आप वहाँ से इसका आइडिया मज़ीद ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है माइटोसिस और मियोसिस। चूँकि माइटोसिस और मियोसिस के लिए न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, तो ये इनमें होगी और प्रोकैरियोट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम बात करें एडवांसमेंट की तो एडवांसमेंट के केस में हमारे पास जौन सा यूकैरियोट है ये एडवांस फॉर्म है, और जौन सा प्रोकैरियोट है ये प्रिमिटिव फॉर्म में ओल्ड है या एंशियंट फॉर्म है। और अगर सेल वॉल की बात करें तो जौन सी यूकैरियोटिक सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, वो प्लांट और एल्गी के केस में, और चिटन या काइटन की है फंजाई के केस में। लेकिन अगर हम देखें प्रोकैरियोट में तो वो पेप्टिडोग्लाइकिन से मिलकर बनी हुई है, और पेप्टिडोग्लाइकिन दो चीज़ों से मिलकर बनने वाला एक पॉलीमर हमारे पास है, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स। अब जौन सा पूरे का पूरा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द ये जौन सा मॉलिक्यूल्स हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकिन है ये कवर्ड होता है, और कलेक्टिवली सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे सैक्यूलस और म्यूरिन। यहाँ पे ये भी लिखा होगा म्यूरिन और सैक्यूलस। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये हमारे पास थोड़ा सा ओवरव्यू भी है। ये हमारे पास प्लांट की सेल वॉल है, और ये हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में एंड ऑल। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो डेफिनेटली जो यूकैरियोट है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेली ज़्यादा हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल भी ज़्यादा होगा, और प्रोकैरियोट में नंबर ऑफ ऑर्गेनेली कम है तो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल भी कम होगा। और जो सा साइज़ है यूकैरियोट का वो लार्ज है और प्रोकैरियोट का स्मॉलर साइज़ है। अगर हम बात करें जनरेशन टाइम की तो जो सा प्रोकैरियोट है उसका जनरेशन टाइम जो सा है वो शॉर्ट है, और जो सा यूकैरियोट है उसका लॉन्ग है। ये थोड़ा सा मिसप्लेस है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूँ। ये लॉन्ग है और जो सा प्रोकैरियोट का है वो शॉर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस के बात करें गेस्टेशन पीरियड की तो वो 280 डेज़ बनते हैं, और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें जनरेशन टाइम की कि एक बैक्टीरिया दो में कितने वक्त में डिवाइड होता है तो अप्रॉक्स 20 मिनट्स लेगा। सो इस लिहाज से जो सा जनरेशन टाइम यूकैरियोट का वो लॉन्ग होगा और प्रोकैरियोट का शॉर्ट होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास बॉडी cells. Eukaryotes are single cells and unicellular organisms and multicellular. अब जो से यूकैरियोटिक हैं वो मिल के दो तरह की बॉडी बनाएंगे, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा जैसे कि हमारे पास अमीबा है, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा जैसे कि ह्यूमन है। और प्रोकैरियोट के केस में अगर हम बात करें तो इस केस में ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ही होंगे। और अगर हम बात करें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो दोनों एग्जिस्ट करती हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि आप देख सकते हैं ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। बॉडी के जब मैस है वो जब ब्रेक होता है बॉडी के मसल्स तो उनके जो से सेल्स हैं वो मेटोटिकली रीजनरेट होते हैं। या आप दूसरे इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है तो आप ये हाइड्रा की एग्जांपल देख सकते हैं। उसकी बॉडी के ऊपर एक बड डेवलप होता है और बड उसके बाद एक और ग्रोथ को हम बोलते हैं बड, और ये इससे सेपरेट होकर एक पूरे का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करवा देता है।
सो जो से यूकैरियोट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, लेकिन अगर हम बात करें इसके प्रोकैरियोटिक सेल की तो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिसिंग होगी। अगर हम बात करें वेरिएशंस की तो चूँकि मियोसिस वेरिएशंस जनरेट करवाने वाला की हमारे पास सिस्टम है, एक की प्रोग्राम है, तो जो सी वेरिएशन है वो यूकैरियोट के केस में ज़्यादा होंगी और प्रोकैरियोट के केस में लेस और नो वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है सर्वाइवल चांसेस। अगर तो वेरिएशन है तो सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा होंगे और अगर वेरिएशन कम है तो सर्वाइवल चांसेस भी कम होंगे। अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की तो अ लीनियर क्रोमोसोम्स इज अ क्रोमोसोम्स विच इज लीनियर इन शेप एंड कंटेन्स टर्मिनल एंड्स। अब जो सा यूकैरियोट है इसके अंदर जो से क्रोमोसोम्स होते हैं वो लीनियर ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं और उनके टर्मिनल एंड्स हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्रोमोसोम्स है और इसका ये डीएनए का एंड है, इसके आप टर्मिनल पार्ट्स देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों केसेस में। लेकिन अगर आप दूसरे केस में देखें तो अगर सर्कुलर डीएनए है तो इस केस में क्लोज्ड इसके एंड होंगे, कोई हमें एंड दिखाई नहीं देंगे। ये चेक कर लें, ये हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए है और इसका हमें कोई भी एंड दिखाई नहीं दे रहा, सर्कल की फॉर्म में कनेक्टेड है और इस केस में हमारे पास सेपरेट भी हैं। सो ये अरेंजमेंट थी इनके क्रोमोसोम्स की। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो जो सा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो यूकैरियोट में एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो सा बैक्टीरिया है उसमें 1 क्रोमोसोम होता है और इसी बेस पे चूँकि इसमें एक से ज़्यादा भी हैं तो वो पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो वो डिप्लॉयड होंगे और जो से प्रोकैरियोट्स के हैं वो हैप्लॉयड होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेट्स हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। प्रेजेंस ऑफ स्टीरॉयड, तो जो सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यूकैरियोट की उसके अंदर स्टीरॉयड्स होंगे और जो सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास प्रोकैरियोट की उसके अंदर स्टीरॉयड्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। साइट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, अब जो सा हमारे पास यूकैरियोट है चूँकि इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से वो न्यूक्लियस के अंदर होगा और जो प्रोकैरियोट है उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। अब जो सी ट्रांसलेशन है, चूँकि ट्रांसलेशन हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है तो वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के केस में साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। अब थोड़ा सा यहाँ से भी व्यू कर सकते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे और उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है वो बाहर साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है जिसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। और ये दोनों प्रोसेस हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें साइटोप्लाज्म ही होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नहीं होता वेल डिफाइंड, तो दोनों प्रोसेस जो उनसे हैं वो साइटोप्लाज्म में होंगे। अब जो सा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है जो हमने अभी डिस्कस करना है, वो है हमारे पास 24th वन और वो है रिपीटेटिव डीएनए, रिपीट होने वाला जो सा डीएनए है उसकी हमने देखनी परसेंटेज। तो लार्ज अमाउंट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए होगा यूकैरियोट में और स्मॉल अमाउंट में होगा रिपीटेटिव डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब सेल ओरिजिन को हम देखें तो सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज जिनको हम बोलते हैं और जो से ऑर्गेनेली है उनकी तो नंबर है तादाद है वो ज़्यादा होगी यूकैरियोट में और कम होगी प्रोकैरियोट में। अब सेल वॉल की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो सी अभी हमने देखा था दोबारा फिर भी देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो सी है वो यूकैरियोट में सिंपल है और जो सा प्रोकैरियोट है उसमें कॉम्प्लेक्स है। वो किस लिहाज से हमें इस चीज़ का आइडिया है कि सेलुलोज से मिलकर बनी हुई सेल वॉल है प्लांट के केस में और फंजाई के केस में जो कि यूकैरियोट हैं। जबकि बैक्टीरिया की बात की जाए तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन है वो ग्राम पॉजिटिव की सेपरेट है, ग्राम नेगेटिव की सेपरेट है और इसके बाहर फिर कैप्सूल आ सकते हैं, स्लाइम हो सकता है, तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की होगी। बिल्लाई की बात करें जो कि सेक्सुअल ऑर्गन के तौर पे या अटैचमेंट के तौर पे काम करने वाली एक ऑर्गेनली है, एक आउटग्रोथ है और इसको अपेंडेज भी हम बोलेंगे। ये चूँकि यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती तो ये प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट के अंदर और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या अटैचमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो जो उनसे यूकैरियोट हैं उसमें हमारे पास हेटेरोट्रोफ हैं कुछ और उसमें कुछ हैं फोटोसिंथेटिक। और इस केस में एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, वो हमारे पास है फंजाई जो कि एब्जॉर्प्टिव उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फंजाई का ऐड कर लें इन केस ऑफ फंजाई।
ये फंजाई के केस में जो मेथड है न्यूट्रिशन का वो एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्प्शन होती है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरफ देखें जो कि बैक्टीरिया हैं, तो उसमें फोटोसिंथेटिक भी हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हैं और कीमोसिंथेटिक भी हैं। आप रेस्पिरेटरी साइट देखें, इस केस में हमारे पास जो रेस्पिरेटरी साइट है वो साइटोप्लाज्म में होती है और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी रेस्पिरेशन, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाएगी। चूँकि ये एक सिंगल सेल ही है तो इसके रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन ही बोलेंगे। और इस केस में जो उनकी रेस्पिरेशन है वो मिजोजोम से होती है या साइटोप्लाज्म से होती है। और मिजोजोम क्या है, मिजोजोम हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जो सी सेल मेम्ब्रेन है उनके अंदर इन्वेजिनेशन या इनफोल्डिंग होती है और वो फोल्डिंग जो सी है उसको हम बोलेंगे मिजोजोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है और रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए साइट प्रोवाइड करती है। अगर हम देखें अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो जो सी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है यूकैरियोट में रेस्पिरेशन के दौरान और लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगी प्रोकैरियोटिक सेल के दौरान। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर लार्ज एनर्जी है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी और इस केस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम होंगी। सो वी आर गोइंग टू द लास्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब अगर हम बात करें एवोल्यूशन की, दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। तो जो से प्रोकैरियोट हैं, सॉरी जो से यूकैरियोट हैं वो इवॉल्व हुए हैं, बने हैं, निकले हैं प्रोकैरियोट से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली। और अगर हम बात करें इसकी प्रोकैरियोट के केस में, दे आर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। ये ज़मीन के ऊपर बनने वाले सबसे पहले हैं जो प्रोकैरियोट हैं और प्रोकैरियोट से बनने वाले हमारे पास यूकैरियोट हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज के लेक्चर का जो ओवरव्यू था, वो हमने डिफरेंसेस देखे और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सा हमारे पास हर एक की पॉइंट है वो एक शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप इन सबको रिकॉल कर लें और हर एक जो सा पॉइंट है उसको एज अ शॉर्ट आप ले लें या दो पॉइंट्स को आप एज अ शॉर्ट ले लें ताकि आपको ईजीनेस हो जाए, आप इजीली इनको रिकॉल भी कर लें। और एज अ होल जो सा ये टॉपिक आज हमने कवर किया है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो होप्स हो कि ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और डेफिनेटली आप इसको लाइक भी करेंगे, विजिट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें ताकि आपको एक्सेस मिल सके न्यू वीडियो सेशंस की जो हमारे इस चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।